हेलो एवरीवन। यह हमारे अकाउंट का दूसरा लेक्चर है जिसके माध्यम से हम पार्टनरशिप डीड, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, इन सभी के बारे में और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन सभी के बारे में अपन प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, G11 रैंकर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज द सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच द पार्टनर एग्री orally और इन रिटर्न टू कैरी ऑन अ बिजनेस। यानी इसका मतलब ये बताया गया है कि पार्टनरशिप डीड जो है ये टर्म्स एंड कंडीशन का एक ग्रुप है जिन पर जो पार्टनर्स होते हैं वो ओरल रूप से या रिटर्न रूप से बिजनेस को चलाने के लिए एग्री होते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये बताया गया है कि टर्म्स एंड कंडीशन का एक समूह होता है या एक सेट होता है जिसके माध्यम से जो पार्टनर्स होते हैं वो ओरल और रिटर्न दोनों तरीके से वो व्यवसाय को चलाने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए एग्री होते हैं। उसी को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अ डीड इज नॉट मैंडेटरी बाय एनी लॉ, बट इट इज डिजायरेबल टू अवॉइड एंड रिसोल्व एनी डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स। यानी कुल मिलाकर के ये बताया गया है कि जो पार्टनरशिप डीड जो होती है ये कंपलसरी नहीं होता है। कानूनी तौर पर देखेंगे तो ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर यदि आपके जो पार्टनर थे क्या पता उनके बीच में कभी गलती से गलतफहमी हो जाए, कुछ डिस्प्यूट यानी विवाद हो जाए, तो उन उस जगह पर यहाँ पर पार्टनरशिप डीड आपके काम आ सकती है। तो उस सिचुएशन के लिए आप पार्टनरशिप डीड को तैयार कर सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड: नेम ऑफ द फर्म एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म, यानी पार्टनर्स के द्वारा दिए गए लोन पर जो ब्याज होता है फर्म को जो दिया जाता है तो उसके ऊपर जो ब्याज है उसको, और रेमुनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, जो पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन के रूप में दिया जाता है जिसको रेमुनरेशन कहा जाता है। कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल बाय पार्टनर, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड ऑडिट। रूल्स टू बी फॉलोड इन absence एंड साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, यानी पार्टनरशिप डेट के absence और साइलेंस होने पर जो भी रूल्स से फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉसेज शुड बी शेयर्ड इक्वली, यानी जो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो इक्वली रूप से शेयर किया जाना चाहिए। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउ, यानी यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो अलाउ नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली इवन इफ प्रोवाइडेड बाय डीड, यदि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के अंदर जो आ, यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के अंदर से ही यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म, यानी 6% पर एनम के रूप में जो इंटरेस्ट होगा वो पे किया जाएगा यदि वहाँ पर जो जो फर्म को जो पार्टनर्स के द्वारा जो लोन दिया जाता है उसके ऊपर 6% जो ब्याज रहेगा वही लगेगा। न्यू पार्टनर्स कैन बी अपॉइंटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, यानी पार्टनर जो है जो सभी जो बिजनेस के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी एग्री होंगे तभी नए पार्टनर्स को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। एवरी पार्टनर हैज टू राइट टू टेक पार्ट्स इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी सभी पार्टनर्स को बिजनेस के मैनेजमेंट में अधिकार रहता है। ऑल पार्टनर्स हैज टू राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनकी जांच पड़ताल करना या उसका निरीक्षण करने का जो ऑल पार्टनर्स को अधिकार रहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन appropriation expenditure of profit payable to partners by
फर्म। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये पार्टनर्स के द्वारा जो कैपिटल लगाई जाती है फर्म के अंदर, तो उसके ऊपर फर्म के द्वारा ये ब्याज जो होता है ये पे किया जाता है। अलाउ ओनली व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप deed or all the partners agree to provide. No interest on capital is paid is not permitted by partnership deed, or the deed is silent in this regard. यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो तभी यहाँ पर पे किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड के अंदर वो आ रहा है। अगर वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई हो पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो उस सिचुएशन में ब्याज देना अलाउड नहीं होगा। It is paid out of profit only unless it is otherwise specified by partnership deed। यानी इसमें कुल मिलाकर के ये बताया गया है कि जो ब्याज जो होता है वो लाभ के वहां से ही आपको दिया जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक स्पेसिफाइड किया गया हो किसी कि कहाँ से उसको इंटरेस्ट को पे करना है, अगर नहीं किया गया है तो वो प्रॉफिट के अंदर से ही वहाँ पर आपको इंटरेस्ट जो होगा वो कैपिटल के ऊपर जो दिया जाता है वो पे किया जाएगा। इट इज यूजुअली कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बाय टेकिंग इन टू अकाउंट द एडिशन टू एंड विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो गणना होती है, कैलकुलेशन जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस कितना होता है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर कितना कैपिटल विथड्रॉ किया गया है टाइम के अनुसार वहाँ पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन अप्रोप्रिएशन इनकम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पेबल बाय पार्टनर्स टू फर्म। ड्राइंग जो होता है पर्सनल यूज के लिए जो पैसा फर्म से लिया जाता है किसी पार्टनर्स के द्वारा, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो उसके लिए पार्टनर्स को फर्म को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन अप्रोप्रिएशन, जिसको इनकम के तौर पर यहाँ पर बताया गया है, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पेबल बाय पार्टनर्स टू फर्म। यानी इसमें ये बताया गया है कि पार्टनर्स से फर्म को जो इंटरेस्ट होता है ड्राइंग के ऊपर वो पे करना पड़ता है। It is charged only when it is provided by partnership deed। यानी ये तभी चार्ज किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में इसको प्रोवाइड किया गया हो, वहाँ पर ये स्पष्ट लिखा गया हो, और ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट, यानी सभी पार्टनर्स क्या रहे, एग्री रहे, सहमत हो। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड। यानी अगर पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत उसको प्रोवाइडेड नहीं किया गया है या वहाँ पर कोई पार्टनर एग्री नहीं है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो पे नहीं किया जाएगा। या फिर यहाँ पर बताया गया है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन दिस रिगार्ड। यानी अगर वो साइलेंट रहे या अब्सेंट रहे तो उस सिचुएशन में यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं की जाएगी। इट इज चार्ज irrespective of profit or loss in a particular financial year। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये यहाँ पर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट और लॉस की परवाह किए बिना ही लगाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं सोचा जाता है कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मतलब किसी भी सिचुएशन में इरिस्पेक्टिव के तौर पर ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगाया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड एग्जैक्टली ऑन द अमाउंट विथड्रॉ एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ विथड्रॉ टिल द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट। यानी इसका जो कैलकुलेशन होता है वो निकाली गई जो अमाउंट होता है या राशि जो भी होती है, और निकासी के समय से लेकर के यानी विथड्रॉ के समय से लेकर के जो उसका अकाउंट जो होता है उसको क्लोज करने तक की जो डेट होती है तब तक इसकी कैलकुलेशन यानी इसकी गणना की जाती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। In accounting of partnership firm, preparation of capital account of the partners is a special aspect। Capital account is started with the opening capital of partners, usually credit balance। यानी जो पूंजी खाता जो होता है वो पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है।
या आमतौर पर उसको एक क्रेडिट बैलेंस के तौर पर जाना जाता है। एडिशन टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स आर द कॉमन आइटम्स आर क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो कैपिटल में जो वृद्धि की गई हो, या फिर कैपिटल के ऊपर ब्याज लगाया गया हो, या शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का जो हिस्सा हो, सैलरी और कमीशन हो, हाँ, जो पार्टनर्स को दिया जा रहा हो, तो ये जो आइटम्स होते हैं इनको यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस आर कॉमन आइटम्स डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। यानी इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन एज फिक्स एज वेल एज फ्लक्चुएटिंग। यानी कैपिटल अकाउंट जो होता है उसको फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों तरीके से मेंटेन किया जाता है। टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। व्हेन कैपिटल इज फिक्स, capital does not change unless specifically added to or withdraw from it। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि कैपिटल तब तक चेंज नहीं होती है जब तक उसमें कुछ ऐड नहीं किया जाए या उससे कुछ विड्रॉ ना किया जाए। करंट अकाउंट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल रिकरिंग ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर्स एंड द फर्म। यानी चालू खाता जो होता है, करंट अकाउंट जो होता है, साझेदार और फर्म के बीच ऑल रिकरिंग ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसके लिए तैयार किया जाता है। यानी डे टू डे ऑपरेशन के लिए डेली जो एक्टिविटीज की जा रही है तो उन एक्टिविटीज के लिए करंट अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। वेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है चेंज होना, और फिक्स का मतलब है स्थायी रहना, मतलब कांस्टेंट रहना एक तरीके से। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो पॉइंट है, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, यानी जब पूंजी जो होती है, कैपिटल जो होती है उसमें उतार चढ़ाव हो यानी चेंज होता रहता हो। कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, यानी हर साल जो कैपिटल होती है वो बदलती रहती है। नो करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड all transaction taken place between partners and the firm are recorded in one account। यानी यहाँ पर करंट अकाउंट जो होता है वो अलग से प्रिपेयर नहीं किया जाता है, और सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट, जो एक फिक्स होता है और एक और फ्लक्चुएटिंग होता है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझाया गया है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट, टू सेपरेट अकाउंट मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। यानी यहाँ पर जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो इसमें दोनों अकाउंट जो होते हैं वो सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग बनाए जाते हैं। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि ओनली वन अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। यानी हर पार्टनर के लिए वहाँ पर एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। यहाँ मतलब कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि इसमें एक अकाउंट बनता है और फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं। दो कौन कौन से बनते हैं? कैपिटल का भी अलग बनता है और करंट का भी अलग बनता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी अकाउंट बनेगा वो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट लाइक ड्राइंग, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और लॉस पोस्टेड टू करंट अकाउंट। ये जो टर्म्स होते हैं इनको करंट अकाउंट के अंदर पोस्ट किया जाता है। यहाँ पर ऑल एडजस्टमेंट लाइक ड्राइंग, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और लॉस पोस्टेड टू कैपिटल अकाउंट। मतलब यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है तो इसमें यहाँ पर ये सारा पोस्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर दो अकाउंट बनते हैं, जो फिक्स कैपिटल होती है उसका अलग बना दिया जाता है, और बाकी जो करंट अकाउंट के जो टर्म्स होते हैं उनके लिए अलग बना दिया जाता है। बैलेंस ऑफ कैपिटल रिमेन फिक्स अवर ईयर्स। यहाँ पर बैलेंस ऑफ कैपिटल जो होती है वो चेंज होती रहती है, मतलब हर साल चेंज होती रहती है। वो किस में होती है? फ्लक्चुएटिंग में। और फिक्स कैपिटल, फिक्स का मतलब हर साल सेम रहेगी, वहाँ पर उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, और यहाँ पर हर साल चेंज होती रहती है। फ्लक्चुएटिंग में चेंज होना, फिक्स में चेंज नहीं होना। नेक्स्ट टॉपिक, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि विनियोग खाता। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट
It show how the profit are appropriate or distribute among the partners. यानी ये जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है यह शो करता है तो लाभ को यानी प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किया जाएगा। All adjustment in respect of partners salary, partners commission, interest on capital, interest on drawing uh, are made through this account। यानी P&L अप्रोप्रिएशन के माध्यम से यहाँ पर जो पार्टनर्स का जो सैलरी होता है या कमीशन होता है और उसकी जो कैपिटल्स होती है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये इन्हीं के माध्यम से P&L अप्रोप्रिएशन के माध्यम से इनका समायोजन किया जाता है। समायोजन यानी एडजस्टमेंट किया जाता है। It starts with the net profit credit side और net loss debit side as per प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी ये जो स्टार्ट होता है P&L जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसके अनुसार जो नेट प्रॉफिट होता है जो क्रेडिट साइड में होता है और नेट लॉस जो होता है वो डेबिट साइड पे वहाँ से स्टार्ट होता है। थैंक यू। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अकाउंट के आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं और आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।